भागलपुर जिले की पुलिस कप्तानी हमेशा से चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। हमारे साथ भागलपुर जिला पुलिस के मुखिया हैं प्रमोद कुमार यादव जी। सर, आपने नए कई प्रयोग किए हैं जिसमें ट्रैफिक को लेकर के भी आपने किया, लेकिन सवाल एक सबसे बड़ा आपसे ये करना चाहेंगे कि कथित रूप से जो बच्चा चोरी की अफवाहें खासतौर से जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर जो उभर करके सामने आती है और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आती है, इसको लेकर के भागलपुर पुलिस की क्या तैयारी है सर? देखिए, मैं पहले से भी बता चुका हूं और लोगों को पीसी के माध्यम से, प्रेस रिलीज के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि जो भी गैर कानूनी गतिविधि कोई भी करेगा तो वो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अगर कहीं भी किसी को अगर ऐसी बच्चा चोरी का कोई अफवाह होती है, कोई संदिग्ध मिलता है तो तत्काल 112 पे कॉल करें। 112 पे कॉल करिएगा, तत्काल हो जाएगा, वेरीफाई करेगा। और 112 अगर नहीं पहुँच पाता है, कहीं बिजी हो सकता है, तो आप लोकल थाना को फ़ोन करिए, वरीय पदाधिकारी को फ़ोन करिए, उस पर वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद जो भी व्यक्ति होगा, संदिग्ध होगा, तो उसके खिलाफ गैरकानूनी जो भी अगर गतिविधि होगी तो उसके तहत कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई आम व्यक्ति होगा तो वेरीफाई करने के बाद उसको छोड़ा जाएगा। लेकिन अपने हाथ में कानून को नहीं लें, क्योंकि कुछ जगह घटनाएँ हुई हैं कि गैर कानूनी गतिविधि के ढंग से एक तरीके से किसी को अफवाह फैला के जो है मारपीट की गई है। कई बार वो घायल भी हुआ है, कई बार ऐसे में जान भी चली जाती है। तो फिर जो भी लोग हैं चिन्हित करके वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। तो इससे बचें, अफवाहों से बचें। कोई भी बात है तो प्रशासन से कंफर्म कर लें। बेहद कम समय में आपने भागलपुर पुलिसिंग की जो एक रॉल स्थापित की है वो लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन 3 घटनाएं, एक तो कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी आई, उसके बाद फिर न्यायालय को, कोर्ट को उड़ाने की भी धमकी आई। इस मामले में पुलिस का उद्भेदन अभी तक हो पाया है सर? इसकी क्या? देखिए, ये जो हॉक्स मैसेजेस रहते हैं ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह आए हुए हैं। और ये कई बार इसको तकनीकी जो साइबर फ्रॉड जो होते हैं उनके माध्यम से ये कई चीज़ें की गई हैं। लेकिन इसमें हमारी लगातार इसमें काम चल रहा है। जो भी टेक्निकल चीज़ें इसमें रिकवर करनी पड़ती हैं, इसके लिए मैसेजेस जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट है या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कंपनी के सर्वर है उनको भेजा गया है। वहाँ से जैसे प्राप्त होगा डिटेल्स, आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ सूत्र हम लोगों को मिले हैं, उसमें हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ें अफवाह थी, फर्जी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इसमें चुस्त दुरुस्त है। चाहे हमारा कोर्ट हो, चाहे कोई भी सरकारी कार्यालय हो या अन्य आम पब्लिक का भी जो प्लेस है, पूरी तरीके से सभी जगह हम लोग सिक्योरिटी अपना टाइट कर रहे हैं। हर जगह से हमारी चेकिंग है, निगरानी है। किसी भी तरीके से अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और सिक्योरिटी भी हमारी पर डे जो गश्ती है, सारी चीज़ें हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं। चूँकि ट्रैफिक को भी ठीक करने के लिए आप कंट्रोल कमांड सेंटर गए हुए थे, चूँकि भागलपुर की गंभीर समस्या ट्रैफिक को लेकर के रही है, कितना लगता है कि सुधार हो पाएगा इसमें सर? देखिए, सुधार करने से, प्रयास करने से हमेशा जो है वो चीज़ें पॉजिटिव आती हैं। और लगातार हम लोग इसमें जो भी अगर कहीं फ़ाइन करना है या तो फिर ट्रैफिक में कहीं बॉटलनेक है या कोई चीज़ प्रॉब्लम है, अगर कहीं वन वे करना है तो वो भी चीज़ें हम लोग करेंगे। अभी इसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं। अगर कहीं लगेगा कि और बेहतर सुधार करने की ज़रूरत है तो उसको करेंगे। कुछ जगह समस्याएं होती हैं कि जैसे पर्व त्यौहार पे या रोड पे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे पुल पे ही कल एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा जाम की स्थिति बन गई थी। तो वो चीज़ें आती हैं, लेकिन तत्काल भी हमारी टीम उसमें लग के उसको क्लियर कराती है। तो हमारे पास हमारे डीएसपी, थानाध्यक्ष, साथ में हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो है फोर्स काफ़ी संख्या में दे रखी है, तो उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार लोग ट्रैफिक ओवरटेक करने के चक्कर में जो है वो सामने जो है लॉक कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से सभी से अनुरोध भी है कि सभी लोग ट्रैफिक नियम का पालन करें, अपने लेन में चलें। हो सकता है थोड़ा धीरे लगे, लेकिन ट्रैफिक चलता रहेगा। लेकिन ओवरटेकिंग करने से, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करने से कई बार जाम की स्थिति बनती है। फिर हमें ऐसे पे हम लोगों ने चिन्हित भी कर रहे हैं, चाहे ट्रक वाले हों, चाहे जो भी हों, ऐसे जो भी ओवरटेकिंग करेंगे जिनकी वजह से जाम लगेगा, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। होली चूँकि रमज़ान में आ रहा है, शहरवासियों से क्या अपील करेंगे? सभी से अपील है कि सभी लोग पहले तो होली और रमज़ान की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। अभी शांति समिति की मीटिंग भी कर ली गई है। डीजे प्रतिबंधित रहेगा, अश्लील गाने प्रतिबंधित रहेंगे। साथ में हमारे पास जो करीब 1 से 2000 के बीच में पुलिस बल पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग जगह हम लोग तैनात कर रहे हैं। पूरी निगरानी हमारी रहेगी, क्यूआरटी भी रहेगी। कोई हुड़दंगई करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सभी लोगों से अनुरोध है, सभी लोग शांतिपूर्ण हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। एसएसपी थे भागलपुर के प्रमोद यादव। कई चीज़ों पर इन्होंने बखूबी सिटी टाइम्स को स्टेटमेंट दिया है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।